वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आपको पता है, आपने रेशियो देखा है, आपने प्रोपोर्शन समझा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि यदि मान लो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू k इंटू वाई, यानी k कांस्टेंट होता है। तो इस केस में x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, ऐसा भी लिखते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, समझना है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इन दैट केस व्हाट यू डू, you can do like this: x is equal to k into 1 upon y. In this case you can say that x into y is equal to k. तो मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि यदि हमें इसका इस्तेमाल करना है इसी में से किसी एक का भी, तो हम इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बाजू रखते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इज इट ओके फॉर यू? थैंक यू। तो देखिए बच्चे लोग, 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन हाउ मेनी डेज? 8 days. टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी persons आर रिक्वायर्ड? सो व्हाट यू कैन से दैट, यहां हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ days be x to build the house, by number of y days, और you can say that the इतना ही sufficient है यहाँ। एंड यहाँ हम लिखेंगे therefore, एंड नंबर ऑफ, therefore लिखने के बजाय नंबर ऑफ persons बी वाई। नंबर ऑफ पर्सन क्या कंसिडर करेंगे? अब वाई कंसिडर करेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ डेज बी एक्स टू बिल्ड द हाउस एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स बी वाई। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, when x is equal to 3 persons can build the small house in 8 days. Now x is equal to 8, or you can say that the 3 persons are there. How many persons are there? 3 persons. So when y is equal to, ऐसा लिख सकते हैं हम x is equal to के बजाय, when y is equal to 3, then x is equal to 8. तो हम कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल क्या है? 3, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं? 8। तो जब इसको समझ लेते हैं कि लोग बढ़ेंगे तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, मतलब क्या कम करना है? नंबर ऑफ डेज कम करना है। तो हाउ मेनी पर्सन्स विल रिक्वायर्ड, तो कौन सा वेरिएशन या कौन सा प्रोपोर्शन हमें लगेगा? तो वी विल यूज दिस प्रोपोर्शन। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या होगा कि व्हेन द y इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 3, then the number of days required to build the house is 8. So how you can deal with this example? It's very simple. So what you can write here, so number of days यानी x is inversely proportional to number of y, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x is equal to k इंटू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ होगा एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो बात ये बनती है कि x और y की वैल्यू पुट करो, तो वो आएगा 8
into 3. So this is what the k. So what the value of k is? K is equal to 24. It's constant. यहाँ k क्या है? Constant है. What you can say that the constant for this particular example. ठीक है, यहाँ भी आप k constant लिख सकते हो. इसको जरा थोड़ा सा मैं बाजू हटा देता हूँ. यहां मैं लिख देता हूं k इज कांस्टेंट. k कांस्टेंट. ठीक है, तो इफ k इज इक्वल टू 24, k क्या है? 24 है. तो हम क्या करेंगे? इफ k इज 24, व्हाट यू कैन डू हियर, पुट दैट वैल्यू. मतलब व्हाट यू नो दैट xy इज इक्वल टू k. तो व्हाट इज द इक्वेशन? Therefore xy is equal to 24. यहाँ चाहे तो हम 1 नंबर दे दें और यहाँ लिखें from 1. Now if to build the same house in a 6 days, how many persons are required? To build the same house in 6 days. Days क्या है? x. So when x is equal to 6 days, then y is equal to, ये हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? बस 6 into y is equal to 24. तो y is equal to 24 divided by 6. तो यहां हम लिखेंगे therefore what that, to build the same house in a 6 days, to build the same house in 6 days, how many people require? 4 person will require. इसको ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे लोग. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. अभी रेशियो किस में कन्वर्ट करने हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है डिनोमिनेटर को 100, यानी आप समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. जैसे कि अभी मैं मानूं यहाँ 28%, तो 28 का मतलब है 28% का मतलब है 28/100. तो यहाँ हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल हैं. यहाँ जगह जो है, जो एडजस्ट किया है एग्जाम्पल को, तो ध्यान से देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को. क्या है? 15/25. तो इसको पहले देखते हैं. मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, उसको बाजू रख देता हूँ, चलेगा? तो 15/25, डिनोमिनेटर को क्या चाहिए? 100. तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4. तो इसको जरा थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 15 इंटू 4, 25 इंटू 4. क्यों? क्योंकि 25 इंटू 4 इज व्हाट दैट 100. 15 4 जा 60. सो व्हाट द परसेंटेज इज 60%. सो माई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि मेक दिस और इसको यहां रख दे. दिस इज द आंसर. इज इट 60%? अभी बात करते हैं इसकी 47 की. ये भी बहुत सिंपल है. देखिए क्या करना है. 47/50 इज इक्वल टू 47/50. इधर क्या करना है? इंटू 2 डिवाइडेड बाय इंटू 2. वाई? बिकॉज 50 इंटू 2 इज 100. तो what you do here, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 and 1 9, 94. चेक करो. 47 इंटू 2
8 9, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो यहां हम देखते हैं 100, इसका मतलब क्या हो गया 94%। सिंपल है। चलो देख लेते हैं आगे 7/10। तो ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। 7/10 क्या करते हैं 7/10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10। क्यों, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों जगह पे लिखने के बजाय आप यहां भी ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई। तो 10 10 जा 100 और ऊपर क्या है 70, इसका मतलब क्या है 70%। चेक करिए, बिल्कुल सिंपल है। ये जो 546 है इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ये जरा थोड़ा सा समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। 546 डिवाइडेड बाय 600। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या चाहिए 100 चाहिए। तो 100 चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या रहेगा यहाँ कि 546 इंटू 1/6 डिवाइड बाय, ध्यान दीजिए 600 इंटू 1/6। बात पते की है, समझना जरूरी है। 6 1 जा 6, नीचे 100 हो गए, बात पक्की हो गई। आगे देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 54। चेक करिए, तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, so what that is 91. तो what you can say that the 91%। आसान है, एकदम सिंपल है यार। 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, so 91%। सिंपल है। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी ये वाला बचता है 7/16। डिनोमिनेटर को 16 है, अभी ये 16 को निकाल देना है। तो व्हाट यू कैन डू इट हियर, आई एम टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16। व्हाट आई डिड हियर, इसको जरा ध्यान से समझते हैं, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या किया 100/16 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 100/16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो हमारा 7 है उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा 16 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। फटाफट से कैलकुलेशन करो। 16 व्हाट जा नियर बाय 70, देख लो 16 5 जा 80 होता है, तो इसका मतलब है कि 16 4 जा आएगा। तो व्हाट द 16 4 जा 64। ओके 16 4 जा 64, तो बचता कितना है 6, इज इट 64 और 6 70। तो 16 1 जा 64 तो नहीं आएगा, तो 16 4 जा कितना आता है 16 5 जा तो नहीं आएगा। ओके 16 4 जा भी नहीं आएगा, तो 16 3 जा आएगा। तो 16 3 जा कितना आता है 48। तो 60 में से 48 गए, तो 10 - 8 इज व्हाट 2, 6 - 5 इज व्हाट 1। इसका मतलब यहाँ 12 हो गए। अभी ये छोटा है तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ 120 होगा। कैलकुलेशन करिए, तो 16 व्हाट जा नियर बाय 120। करो कैलकुलेशन, आपको समझ में आ जाएगा। कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है ना, तो मैं इसको उनके लिए थोड़ा सा यहाँ लिख के देता हूँ 700 और यहाँ 16, देख लीजिए, ठीक है। तो 16 4 जा 64, तो यहाँ क्या आएगा 10 - 4 इज व्हाट, फटाफट बताइए 10 - 4 इज व्हाट, कितना आता है 6 60। 16 व्हाट जा नियर बाय 60, तो 3 जा
48, कितना बचा 12। अभी ये 12 और 16 को देखो, 12 इज स्मॉलर देन 16, so what you need do here, you have to take here 0, here point, and then do the calculation. 16 7 जा 112, चेक करिए 16 इंटू 7, 16 7 जा 112, डिवाइड मतलब ये ऐसा करने के बाद इधर क्या आएगा 10 माइनस 2 8, यहाँ मतलब 8 ही आएगा। अब यहाँ 0 करो, 16 5 जा 80, चेक करो 10 माइनस 2 इज वाट 8, 8 और ये 0, 16 5 जा 80, ठीक है। तो 43.75, तो ये क्या आ गया 43.75। अभी ये जो है ये 16 ने कैलकुलेशन करने के बाद आ गया, तो मैं यहाँ जो आपको लिख के दे रहा हूँ 43.75 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब है कि 43.75%। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो गया है। ध्यान से देखिए, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। बाकी के एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।